बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रियाजुद्दीन और आप देख रहे हैं ग्लोबल वन स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ विद रियाजुद्दीन। जनाब, इस वक्त दुनिया के खेल में 23वां फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है। उसके साथ साथ जनाब T20 ICC T20 वीमेंस वर्ल्ड कप हो रहा है इंग्लैंड में, और उसके साथ साथ प्रो लीग हॉकी हो रही है जिसमें पाकिस्तान की टीम भी जो है बेल्जियम पहुंच चुकी है और वहाँ पे मैचेस खेलने के लिए तैयार है। पहले बात कर लेते हैं फीफा वर्ल्ड कप की, जो इस दफ़े अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में मुश्तरका तौर पर हो रहा है। और अमेरिका के ये 11 शहरों में हो रहा है, मैक्सिको के 3 शहरों में और कनाडा के ये 2 शहरों में खेला जा रहा है। पहली मरतबा फीफा वर्ल्ड कप में जनाब 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं और इन 48 टीमों में 1248 प्लेयर जो हैं वो शामिल हैं, जबकि 104 मैचेस खेले जाएंगे और इन 48 टीमों को 12 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। और जनाब पाकिस्तान की टीम जो है ज़ाहिर है वर्ल्ड कप में फीफा में कभी शामिल होती नहीं, अभी तक क्वालिफाई नहीं कर सकी है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि पाकिस्तान की फ़ुटबॉल जो है ना, जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं कमोबेश, उसमें सब में पाकिस्तान की जो फ़ुटबॉल है वो इस्तेमाल होती है। तो एक तरह से पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन तो है। और जनाब इस जो वर्ल्ड कप है फीफा का, इसकी दिफाई चैम्पियन जो है वो अर्जेंटीना की टीम है। इसलिए अर्जेंटीना ने जो 2022 के कतर में होने वाले वर्ल्ड कप हुए थे उसमें फ़ाइनल में फ़्रांस की टीम को शिकस्त दी थी। और जनाब जो ये फ़ाइनल हुआ था अर्जेंटीना का और फ़्रांस के दरमियान, इसमें मुकाबला जो था मुकर्ररा वक्त में 3-3 गोल से बराबर था और इसका फ़ैसला पेनल्टी शूट आउट पे हुआ था, जिसमें अर्जेंटीना ने 4 गोल किए थे और फ़्रांस की टीम जो है वो 2 गोल करने में कामयाब रही थी। और जनाब आप ये देखें कि जो वर्ल्ड कप विनर्स हैं अभी तक, अगर हम तारीख देखें उसकी, तो ब्राज़ील जो है वो वाइट टीम है जो सबसे ज़्यादा यानी 5 मरतबा इस वर्ल्ड कप को जीत चुकी है। 2 मरतबा सिल्वर, 2 मरतबा उसने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। जबकि इटली की टीम जिसने 4 मरतबा वर्ल्ड कप जीतने का कारनामा अंजाम दिया, 2 मरतबा उसने दूसरी पोजीशन और 1 मरतबा पहली पोजीशन तीसरी पोजीशन हासिल की, वो टीम जो है इस मरतबा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी है। और उसके साथ साथ वेस्ट जर्मनी की टीम को अगर देखें तो वो टीम जो है 3 मरतबा वर्ल्ड कप को जीतने में कामयाब रही है, 3 मरतबा दूसरी पोजीशन और 1 मरतबा उसने तीसरी पोजीशन हासिल की है। अर्जेंटीना की टीम जो है वही टीम है जो सबसे ज़्यादा मरतबा विक्ट्री स्टैंड पर आने में कामयाब रही है, 3 मरतबा उसने वर्ल्ड कप जीतने का कारनामा अंजाम दिया है, 3 मरतबा दूसरी पोजीशन और 3 मरतबा उसने तीसरी पोजीशन हासिल की। अगर फ्रांस की टीम को देखें तो उसने 2 मरतबा वर्ल्ड कप जीता और 2 मरतबा उसने दूसरी पोजीशन हासिल की। यूरुग्वे की टीम जो है उसने 2 मरतबा वर्ल्ड कप जीतने का कारनामा अंजाम दिया और जर्मनी की टीम ने 1 मरतबा वर्ल्ड कप जीता, 1 मरतबा दूसरी पोजीशन और 3 मरतबा उसने तीसरी पोजीशन हासिल की। इंग्लैंड की टीम वो सिर्फ अब तक 1 मरतबा जो है वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हो सकी, जबकि स्पेन की टीम भी 1 मरतबा वर्ल्ड कप जीतने में कामयाबी हासिल कर सकी है। अगर आप चेकोस्लोवाकिया को देखें तो जनाब ये ऐसी बदकिस्मत टीम है कि फ़ाइनल में तो पहुंची है 2 मरतबा, लेकिन फ़ाइनल जो है नहीं जीत सकी। और अब थोड़ा सा नज़र डालते हैं ऑल टाइम टॉप स्कोरर जो हैं जनाब वर्ल्ड कप के, तो वर्ल्ड कप की तारीख को देख लें या शुरू से अभी तक, उसमें जनाब मिरोस्लाव क्लोज़ जो हैं जिनका ताल्लुक जर्मनी से, वो 16 गोल करके जो है सरफहरिस्त हैं। अभी तक उनका रिकॉर्ड जो है किसी भी खिलाड़ी ने नहीं तोड़ा है। जबकि रोनाल्डो जो इनका ताल्लुक ब्राज़ील से, वो उन्होंने 15 गोल स्कोर किए हुए। इसी तरह गिर्ड मुलर हैं जिनका ताल्लुक वेस्ट जर्मनी से, उन्होंने 14 गोल करके वो जो है तीसरी पोजीशन पे हैं। जबकि चौथी पोजीशन पर आप देखें तो लियोनेल मेसी जो हैं जिनका ताल्लुक अर्जेंटीना से, उन्होंने 13 गोल किए हैं। और जस्ट फॉन्टेन हैं
जिनका ताल्लुक फ्रांस से, उन्होंने 13 गोल किए हैं। तो जनाब लियोनेल मेसी के लिए चांस है कि अगर वो इस वर्ल्ड कप में मज़ीद मतलब 3 गोल कर देंगे तो रिकॉर्ड बराबर हो जाएगा, और अगर 4 गोल करेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो टॉप स्कोरर हो जाएंगे। और अगर नज़र डालते हैं थोड़ा सा टॉप मतलब स्टार प्लेयर्स पे जो कि इस वर्ल्ड कप में शरीक हैं, तो जनाब किलियान मापे जो हैं, जिनका ताल्लुक फ्रांस से है, वो फॉरवर्ड हैं और उनके मुतालिक कहा जा रहा है कि वो बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। इसी तरह एर्लिंग हालैंड हैं जो नॉर्वे से उनका ताल्लुक है, स्ट्राइकर हैं, वो भी बड़े ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं, उनसे भी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता की जा रही हैं। फिर लामिनी यामिल हैं, स्पेन से उनका ताल्लुक है, एमर्जिंग खिलाड़ी हैं, नौजवान हैं और उन्होंने भी बड़ी मतलब हालिया उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। इसी तरह लियोनेल मेसी हैं जो कि दुनिया उन्हें जानती है, अर्जेंटीना से उनका ताल्लुक है, 6ठा वर्ल्ड कप खेल रहे हैं जनाब और 38 साल उनकी उम्र है, अभी तक उन्होंने अपनी फिटनेस जो है वो बरकरार रखी हुई है। इसी तरह से हैरी केन है जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से, कप्तान है और उनकी परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छी रही है, उनसे भी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता की जा रही हैं। और फिर जनाब आप अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जिक्र न करें तो फिर मतलब बात पूरी नहीं होती फुटबॉल के हवाले से। पुर्तगाल से उनका ताल्लुक है, 41 साल उनकी उम्र है और जनाब वो वर्ल्ड कप में अभी तक शरीक हैं। तो ये मतलब सूरत हाल है फुटबॉल वर्ल्ड कप की। और अगर हम पाकिस्तान के हवाले से फ़ुटबॉल की बात करें तो जनाब पाकिस्तान ने मालदीव में होने वाले डायमंड जुबली इंटरनेशनल फ़ुटबॉल टूर्नामेंट को जीतने का कारनामा अंजाम दिया है और फाइनल में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 2-0 से जनाब शिकस्त दी थी। और ये कारनामा पाकिस्तान फ़ुटबॉल टीम ने 74 साल बाद मतलब ये कारनामा अंजाम दिया है और पाकिस्तान ने किसी स्टैंड एलोन फुटबॉल टूर्नामेंट में कामयाबी हासिल की। ये बड़ी मतलब अच्छी परफॉर्मेंस है और पाकिस्तान की जानिब से फ़ाइनल में शाइक और हारून हमीद ने जनाब एक गोल किया था और पाकिस्तान को फतह दिलाई। और इससे कबल की अगर आप बात करें तो इससे कबल पाकिस्तान ने 1952 में भारत के साथ मुश्तरका तौर पर टूर्नामेंट जीतने का कारनामा अंजाम दिया था और वो टूर्नामेंट जो था वो लीग की बुनियाद पर खेला गया था। तो जनाब ये है सूरत हाल और पाकिस्तानी टीम को ये एज़ाज़ भी हासिल है फ़ुटबॉल टीम को कि जनूबी एशियाई गेम्स में वो जनाब 4 गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रही है। लेकिन अभी तक जो है वो स्ट्रगल कर रही है पाकिस्तान फ़ुटबॉल टीम के वो किस तरह से कब जो है वो फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेगी। बहरहाल कोशिशें जारी हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। और जनाब थोड़ी सी बात क्रिकेट की कर लें कि आईसीसी T20 वीमेंस वर्ल्ड कप जो है इस वक्त इंग्लैंड और वेल्स में खेला जा रहा है। 12 टीमों को 2 ग्रुप में तकसीम किया गया है, हर ग्रुप में 6-6 टीमें और हर ग्रुप की 2 टॉप टीमें जो हैं वो सेमीफाइनल पहुंचेंगी और फिर उनका क्रॉस एक दूसरी टीमों से मुकाबला होगा ग्रुप के। न्यूजीलैंड की टीम जो है वो अपने एज़ाज़ का दिफा कर रही है और जनाब ऑस्ट्रेलियन टीम जो है वो सबसे ज़्यादा यानी 6 मरतबा वीमेंस आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को जीतने में कामयाब रही है, जबकि इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ ऐसी टीमें हैं जो अब तक एक मरतबा जो है ये कामयाबी हासिल कर चुकी हैं। हॉलैंड की टीम जो है इस मेगा इवेंट में पहली मरतबा शिरकत कर रही है और जनाब पाकिस्तानी टीम जो है अपना अहम मैच जो है आईसीसी वीमेंस T20 वर्ल्ड कप में वो जनाब 14 जून को भारत से खेल रही है। देखते हैं कि उसमें क्या रिज़ल्ट आता है। उम्मीद अच्छी करनी चाहिए इसलिए कि पाकिस्तान वीमेंस टीम ने बड़ी तैयारी की है, देखते हैं क्या होता है। फातिमा सना जो हैं उस टीम को लीड कर रही हैं। और जनाब अगर हॉकी की बात करें तो हॉकी में जनाब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जो एडहॉक मतलब जितने भी प्रेसिडेंट हैं और जितने मतलब उससे वाबस्ता हजरात हैं या आप कह लें शख्सियात हैं हॉकी से मुतालिक, वो जनाब बड़ी स्ट्रगल कर रही हैं, बड़ी मेहनत कर रही हैं। और पाकिस्तान हॉकी टीम जो है इन दिनों प्रो हॉकी लीग में शिरकत करी जो कि बेल्जियम में मुनक़िद हो रहा है और वहाँ पे पाकिस्तान की टीम जो है पहला दूसरा मरहला तो खेल चुकी है, 8 मैचेस खेले थे और उसे किसी भी मैच में कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। लेकिन अब पाकिस्तान की टीम जो है हॉलैंड, बेल्जियम, भारत और स्पेन की टीम से जनाब खेल रही है और देखना ये होगा कि पाकिस्तान की टीम जो है किस तरह की परफॉर्मेंस पेश करती है। और आपने हाल ही में देखा कि पाकिस्तान हॉकी टीम ने अंडर 18 एशिया हॉकी कप में 3री पोजीशन उसने हासिल की और पाकिस्तान की टीम ने निस्बतन बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। इस लिहाज से ये वो लड़के थे जो कमोबेश इसमें ज़्यादा लड़के ऐसे थे जो पहली मरतबा अंडर 18 टीम में पार्टिसिपेट कर रहे थे और उसका मुकाबला जब भारत से हुआ तो भारत की टीम जो है उसको तो आपको पता है बड़ा एक्सपोजर है, बड़ा एक्सपीरियंस है और उनकी टीम जो है उनके लड़के जो है काफ़ी अरसे से एक साथ खेल रहे थे। बहरहाल पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस अच्छी थी और अच्छी की उम्मीद करनी चाहिए। जहाँ तक वर्ल्ड कप का ताल्लुक है पाकिस्तान
हॉकी टीम जो है अगस्त में, जो कि हॉलैंड और बेल्जियम में मुश्तरका तौर पर वर्ल्ड कप होगा जनाब, उसमें शरीक होगी और जब प्रो लीग से वापस आएगी तो उसके लिए तैयारी करेगी। और जनाब इसी हॉकी को, मतलब जो पाकिस्तान इतना बड़ा वर्ल्ड कप में जाएगा और प्रो लीग में, इसी हवाले से आज हमने यहाँ पर दावत दी है। हमारे मेहमान हैं आज 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक की फातेह टीम के गोल्ड मेडलिस्ट, जिनके क्रेडिट पर 7 गोल्ड मेडल हैं, 10 सिल्वर मेडल हैं और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं। पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक कप्तान हैं, बेहतरीन फुल बैक हैं नासिर अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नासिर भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं? ठीक ठाक? फाइन सर। अच्छा नासिर भाई, आप उस काफ़ी वक्फे के बाद यहाँ तशरीफ़ लाएँ, इसलिए कि ज़ाहिर है आप पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ बहैसियत सिलेक्टर ज़ाहिर इस्लामाबाद और लाहौर में मौजूद होते थे, और आपकी चूँकि आप भी ज़ाहिर है सिलेक्शन कमेटी के मेंबर थे, तो जो टीम गई है तो उसमें यकीनन आपका भी इनपुट होगा सारा सब कुछ। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की, अब आप सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा हैं और प्रो लीग में हमारी टीम जो है शरीक है, क्या इम्कानात हैं, क्या तवक्कुआत हैं? इसलिए कि आपने एक एक खिलाड़ी को मतलब सामने देखा है, उसकी परफॉर्मेंस आपके सामने रही है। क्या कहेंगे? हमारी टीम जो है वो ज़ाहिर है बेल्जियम से, मतलब इंग्लैंड से, स्पेन से, और सबसे बढ़ के रवायती हरीफ भारत से मुकाबला होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो रियाज भाई बहुत शुक्रिया, और दूसरी बात यह है कि मैं प्रो लीग से पहले अगर अंडर 18 की बात करूं तो मेरा ख्याल है कि ये अंडर 18 जो टीम गई हुई थी, ये जो सबसे पहले जो मैं क्रेडिट दूंगा वो तो टीम मैनेजमेंट, जो कि कमर इब्राहिम, रेहान भट्ट और अपना भुट्टा, अपना जो भुट्टा कोच था, समीर हुसैन की बात कर रहे हैं? नहीं, नॉट समीर हुसैन, समीर तो अंडर 21 में है। तो ये है कि ये जो टीम गई है इसमें 10 से 12 प्लेयर वो थे जो फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहे थे और फर्स्ट टाइम उन्होंने ट्रैवल किया एज ए इंटरनेशनल कोई टूर्नामेंट खेलने के लिए। लेकिन जहाँ तक बात आती है अपनी मैनेजमेंट की, जो हाई मैनेजमेंट है फेडरेशन की, तो मैं आपको रियाज भाई बताऊं कि मैंने ऐसा आदमी जो कि एक डायनामिक किस्म का आदमी जो महीउद्दीन वानी साहब हैं, शायद अगर ऐसे आदमी हों, ये वही एक हिस्ट्री रिपीट हो रही है जिस तरह अपना नूर खान साहब होते थे और ब्रिगेडियर आतिफ थे, ब्रिगेडियर हमीदी थे, जिस तरह वो एक पेन लेते थे ना काम के लिए, तो इसी तरह महीउद्दीन वानी साहब ने भी पेन लिया है और इसका रिज़ल्ट आपके सामने आएगा। उसका रिज़ल्ट आना शुरू हो गया है। लेकिन वानी साहब के साथ साथ मैं एक अगर नाम ना लूँ अपना फ़ारूक अतीक साहब का, तो ये ज़्यादती होगी, उनको भी क्रेडिट जाता है कि ये जो टीम गई और जो कुछ परफॉर्म किया, सेक्रेटरी जो हैं, सेक्रेटरी तो सर मेरा ख्याल है शकील साहब हैं, लेकिन ये एक किस्म का सेक्रेटरी का काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो को चेयरमैन है इस्लाहुद्दीन सदीकी साहब और हसन सरदार साहब, ये उनको भी बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, पूरी फेडरेशन मुबारकबाद की मुस्तहिक है। इसी तरह हम जो हमारे चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी हैं अपना समीउल्लाह साहब और हम जितने भी 5 सिलेक्टर हैं, उन्होंने भी ये अनथक मेहनत से जो लड़कों के ऊपर काम किया। लेकिन इसके साथ मैं इनकी कामयाबी से पहले मैं अगर बात करूं तो वो मैं अंडर 18 की ज़रूर करूंगा, जो नेशनल चैम्पियनशिप उन्होंने कराई, अंडर 18 जूनियर चैम्पियनशिप। मैंने बड़े अरसे के बाद रियाज साहब इतना क्राउड देखा जो कि वानी साहब की पर्सनल कोशिशों के साथ जितना सक्सेसफुल हुआ वहाँ इस्लामाबाद नसीर बुंदा स्टेडियम में, मैंने इतना क्राउड कभी देखा नहीं था जितना क्राउड वो आया। नहीं, हॉकी के अच्छे वक्तों में तो बड़ा क्राउड जी होता था। बहुत, मैंने कहा इतना क्राउड मैंने मतलब बड़े अरसे बाद मैंने देखा है, बहुत अरसे के बाद मैंने देखा है ये क्राउड। और ये है कि अब प्रो लीग पर आते हैं हम। प्रो लीग पर ये है कि जो हमारी टीम गई है, बेस्ट जो लड़के थे ना वो हमारी तरफ से, ये है कि मैं स्पेशली मैं आपको बताऊं कि पूरी सिलेक्शन कमेटी जिसमें चेयरमैन साहब और सिलेक्टर हैं, हमारा काज जो है वो पाकिस्तान का फ्लैग है। सही। और लाजमी बात है कि जो हेड कोच होते हैं या उनके साथ असिस्टेंट कोच होते हैं, उनका भी काज जो है वो फ्लैग होता है, नेशनल फ्लैग होता है। ये जो लड़के हमने दिए हैं ना, अगर आप बोलें कि हम कोई एकदम फतूहात की तरफ चले जाएंगे तो ये सोचना जो है ना ये हमारी कम अक्ली होगी। हाँ, आप
अच्छा, अब अभी आप प्रो लीग की बात आपने शुरू कर दी, कीजिएगा, सॉरी टू कट यू। आपने बात की अंडर 18 हॉकी टीम की, तो लास्ट टाइम हमारी टीम जो थी उसकी सेकंड पोजीशन थी और इस दफे थर्ड पोजीशन है। देखें वो जो टीम गई थी पहले आप उसका टीम का निकाल दें, ये देखें एशियन क्वालिफाइंग राउंड था। ये एशियन क्वालिफाइंग राउंड वो था कि जिसने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना था 2027 के लिए, ठीक है, 2029 के लिए, सॉरी 2029 के लिए। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो 12 प्लेयर अगर इसमें फर्स्ट टाइम न्यू अपीयर हुए हैं तो लाजमी बात है कि अगर वो लड़के अंडर 18 थे तो इसका मतलब ये हुआ कि पिछली दफ़ा जो लड़के गए थे वो अब ओवर एज हो गए होंगे, जिसकी वजह से वो पार्टिसिपेट नहीं कर सके। ये 12 लड़के जो नए गए उस चीज़ को देखते हुए हम लड़कों को ये मार्जिन दे सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि नए लड़कों के हिसाब से परफॉर्मेंस ठीक रही, लेकिन ये है कि मैं कमर के साथ भी वॉइस मैसेज पर मैच के बाद मैं बात करता था और उसका मुझे जवाब भी आता था। तो ये है कि जो मैंने चीज़ें गलतियाँ देखी हैं, लाजमी बात है कि डिस्कस करेंगे हम इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर। और ये है कि आने वाला टाइम जो है ना, अंडर 18 आपकी टीम फर्स्ट टाइम ये बनी है सर, आप फर्स्ट टाइम ये पाकिस्तान के पार्टिसिपेट किया जाकर। और ये है कि इसकी जो परफॉर्मेंस थी ओवरऑल नॉट टू बैड, कि अगर इनको एक्सपीरियंस होता तो जिस तरह इन्होंने लीड ली थी इंडिया के खिलाफ, अगर आप देखें कि 5-3 से अगर हम हारे हैं तो 2 गोल हम उन्होंने खुद दिए हैं, यानी कि फोर्थ अगर उन्होंने मैच ड्रा किया है तो वो यानी कि हमारे फुल बैक की गलती से कि जाकर एकदम उनको बॉल पकड़ने के लिए करीब चला गया, प्रेंटिका ने मिला, गोल हो गया। उसके बाद फुल बैक हमारा जो है अकेला आदमी जो रोक रहा है वो कैरिड हुआ, आपने भी देखा होगा, उस पर भी गोल हुआ। ये जो चीज़ें छोटी छोटी गलतियां होती हैं ना, ये टीम के लिए फिर बड़ी तबाहकुन होती हैं। तो वो अब हम आते हैं प्रो लीग पर। प्रो लीग पे जनाब यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, प्रो लीग का जो है जिक्र होगा वक्फे के बाद। तो एक वक्फा और फौरन वापस आते हैं, यहीं से इस सिलसिले को शुरू करते हैं, एक ब्रेक। फिर हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी नासिर भाई, अभी वक्फे से पहले बात हो रही थी प्रो लीग के हवाले से, वो बताइएगा काइंडली। रियाज भाई, हम प्रो लीग की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले तो ये है कि आपने अगर 2 सीज़न देखे हो प्रो लीग के जिसमें 8 मैचेस हुए, पहले दूसरे मरहले में 37 गोल्स हुए और हमने 18 गोल उनके अगेंस्ट किए। लेकिन ये है कि अगर हम बोलें कि हम एकदम जो है कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड में आ जाएंगे तो ये हमारी बेवकूफ़ी होगी। हाँ, अगर आप मार्जिन आप अपना कम कर लें, अगर हम 37 गोल थे तो अगर हम 18 या 20 पर आ जाएं तो ये अब देखते हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट। मैं इसी की बात कर रहा हूँ कि बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। लेकिन लड़के ये अच्छे हैं, इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि फाइट अच्छी करेंगे और विद इन 1 या 2 साल में अगर आप टॉप 10 में या 8 या 9 पर आ जाते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी पाकिस्तान के। अच्छा नासिर भाई, ये बताइए, हन्नान शाहिद है नहीं और उसके साथ साथ सुफियान खान, ये 2 ऐसे खिलाड़ी थे, बड़े तजुर्बेकार खिलाड़ी थे। एक तो मेरे ख्याल से इंजर्ड हो गया और एक जो है दूसरा अटैक स्ट्राइकर जो हो गया। ये तो बड़ा मतलब अलार्मिंग सेटबैक है ये। और ये तजुर्बेकार अच्छे खिलाड़ी थे ये, तो कितना फर्क पड़ सकता है इनके ना होने से? सर देखें, अगर हम कोई रेशो निकालें ना पाकिस्तान के अटैक का, तो उसमें हन्नान शाहिद का जो कंट्रीब्यूशन है ना वो बहुत ज़्यादा है।
जो कि एज एक स्ट्राइकर खेलता है, उसकी स्पीड, उसका स्किल्स और प्लेंटी कॉर्नर जाके लेना या गोल पर अटैक करना या फॉरवर्ड्स को लेकर साथ चलना, उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम सुफियान खान की बात करें तो लाजमी बात है कि प्लेंटी कॉर्नर्स के ऊपर आपका फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि मुझे उम्मीद है कि जिस तरह अरबाज अहमद है, वो भी प्लेंटी कॉर्नर बहुत अच्छा मारता है। उसके साथ आपका अबू बकर है, वो भी बहुत अच्छे माशाल्लाह प्लेंटी कॉर्नर तो इसका मतलब कहने का कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बताऊं कि आप देखेंगे कि प्लेंटी कॉर्नर्स के ऊपर तीसरा एक लड़का है नदीम खान, जो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में उसकी एंट्री हुई है और वो भी प्लेंटी कॉर्नर बहुत अच्छा मारता है। इस वक्त आपके पास सुफियान खान अगर आउट हुआ है तो 3 आपके पास अवेलेबल हैं लड़के। अच्छी बात है जी, नहीं तो पहले ये होता था 1 या 2 हैं, और बाज़ दफ़ा ये होता था कि अगर एक है तो दूसरे के ऊपर बर्डन आता था। लेकिन अभी आप ड्रिल्स भी चेंज कर सकते हैं, आपके पास 3 लड़के हैं। सही। अच्छा, आप मेरे ख्याल से 1.5-2 महीने रहे हैं टीम के साथ या इससे ज़्यादा, मेरे ख्याल से पूरी टीम को जानते हैं, पूरे लड़कों को जानते हैं। आप क्या समझते हैं कि हमारा मतलब कौन सा शोबा जो है उसमें आप पूरे इत्मीनान हैं कि भैया ठीक है, लेकिन और कौन सा ऐसा शोबा है जिसमें आप समझते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है इंटरनेशनल जो मेयार है उसके मुताबिक? रियाज भाई, मैं 2019 से लेकर ना, ये जब बुक्टी साहब आए थे तो उस वक्त मुझे उन्होंने ऑफ किया था, तो टिल डेट मैं अब भी एज ए नेशनल सेलेक्टर हूँ। 19 से लेकर मुझे एक एक लड़के का पता है, एक एक लड़के की मुझे वर्थ का पता है। देखिए, मेन चीज़ होता है आपका मिडफील्ड, यानी कि मेन कॉरिडोर, आप भी माशाल्लाह प्लेयर रहे हैं, मेन कॉरिडोर आपका मिडफील्ड होता है। तो मिडफील्ड में जिस तरह अभी जो है अपना अमाद भट्ट को लाए हैं जो कप्तान है, अमाद भट्ट को उसकी राइट हाफ जगह बनती थी, मिडफील्ड में उसकी जगह बनती थी, उसको आप ले जाते थे डीप डिफेंस में। अब डीप डिफेंस में और मिडफील्ड में खेलना सो डिफरेंट। मिडफील्ड में ये है कि आप अटैक पर भी जाते हैं, और अगर आप अटैक पर जाते हैं तो आपकी ये एक हैबिट बन जाती है कि बॉल को पकड़ के आप डॉज भी करते हैं, ट्रैवल भी करते हैं। जब आप डीप डिफेंस में उस प्लेयर को ले जाते हैं ना तो वेरी डिफिकल्ट, तो वही उसकी हैबिट जो बनी होती है, वहां से भी बॉल उठते भी हैं, जिसकी वजह से बॉल उठते भी थे, फिर आदमी एक्सपोज होता है कि यार ये क्या कर रहा है। तो ये है कि आपकी मिडफील्ड इस वक्त माशाल्लाह बड़ी अच्छी है मिडफील्ड आपकी, और मुझे उम्मीद है कि मिडफील्ड, लाजमी बात है कि स्ट्राइकर को और जो आदमी डिफेंडर है, लाजमी बात, डिफेंडर जो होता है वो मिडफील्ड के सर का मोहताज होता है, उसके अपना बाजुओं पर भी खेलता है। और मिडफील्ड जो है इंशाअल्लाह ताला आपकी इस वक्त बहुत स्ट्रांग है, जिसमें अमाद भट्ट है, गजनफर है, मोइन शकील है, हमाद अंजम है, यानी कि और नदीम खान है। ये बहुत अच्छे प्लेयर है, और आप देखेंगे कि रिजल्ट इंशाअल्लाह आपको compete करते हुए नजर आएगी पाकिस्तान टीम, और इंशाअल्लाह ताला एक अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा, आप काफ़ी अर्से से ज़ाहिर सिलेक्शन कमेटी में, आपने ख़ुद बताया कि 2019 से, और फिर ये वाली सिलेक्शन कमेटी में भी ज़ाहिर है आप रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि मतलब कितनी दुश्वारी का सामना करना पड़ा ख़ासतौर से इस वाले सिलेक्शन में, और सिलेक्शन क्या मतलब ये कि आराम से हो गया या किसी डिफ़िकल्टी का मतलब सामना हुआ? नहीं सर, देखिए मेरा ख्याल है कि जब आप कैंप में अगर प्लेयर्स को देखते हैं या प्लेयर्स का पूरा बायोडेटा जान रहे होते हैं ना, तो उसमें फिर ये है कि थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है, क्योंकि आप अगर प्लेयर को जान रहे होते हैं तो दूसरा अगर उस प्लेयर के अगेंस्ट जा रहा हो तो आप उसकी लाजमी बात है कि एडवांटेजेस बताते हैं, फिर उनका भी सुनते हैं आप। तो इस तरह इस सिलेक्शन में थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि डिफ़िकल्टी पेश आई, लेकिन ये है कि एक डिफ़िकल्टी आप इसको नहीं कह सकते, ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। लाजमी बात है कि अगर आप हेड कोच हैं तो आप भी पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। मैं अगर अच्छा, ऐसे में किसकी बात मानी जाती है? हेड कोच की मानी जाती है, सिलेक्शन कमेटी का जो चेयरमैन होता है उसकी मानी जाती है? सर देखें, उसमें यह है कि इस दफ़ा तो ये हुआ कि जो कोच चेयरमैन थे वो भी उसमें बैठे हुए थे, और लाजमी बात है कि फर्स्ट टाइम था कि कोच चेयरमैन ने ट्रायल्स देखे। अच्छा। और उन्होंने भी उस चीज़ में यानी कि थोड़ा सा स्टैंड लिया कि नहीं, ये हमने भी लड़के देखे हैं, ये लड़का ये देखें, कोई ये हमारे तमाम प्लेयर जो होते हैं ना बेटों के बराबर है। सही। और होना भी ऐसे ही होना भी चाहिए, चाहे वो दुश्मन का बेटा है ना, तो आप अगर वो अच्छा खेल रहा है तो पाकिस्तान का मुझे फ्लैग देखना है। सही। तो मेरी ये एक अप्रोच होती है। बाकी ये है कि
तमाम चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं रियाज भाई, लेकिन डिस्कशन के बाद होती हैं। तो माशाल्लाह जो ये टीम गई है, ये लाजमी बात है कि पूरी ओपन डिस्कशन हुई थी। को चेयरमैन साहब भी थे, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी थे, हेड कोच थे, 5 हम सिलेक्टर थे, पूरी कंबाइन होकर ये फिर एक टीम बनी थी, मतलब कंसेंसस से बनी है टीम। कंसेंसस से। अच्छा, वैसे एक बात है नासिर भाई कि हमारा जो कल्चर है उसमें जो है पर्ची सिस्टम की और ताल्लुकात की बड़ी गुंजाइश होती है। मतलब ये तो है, आप पूरे इत्मीनान से कह सकते हैं कि सिलेक्शन जो है वो बिल्कुल मेरिट पे हुआ है। सर देखें, मैं आपको बताऊं कि ये जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है, ये पर्ची सिस्टम को मैं आपको बताऊं कि ये मैं वैसे मुबारकबाद दूंगा चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी को कि उन्होंने बोला था कि नासिर किसी का हमने फ़ोन नहीं सुनना, आप मतलब और किसी की पर्ची हमने नहीं देखनी, समीउल्लाह साहब, और किसी की कोई पर्ची भी नहीं हमने देखनी, ये मैं आपको बताऊं। अच्छा, और ये जो है मैं बताऊं ना कि लड़कों के ऊपर आप बहस कर सकते हैं, हेड कोच भी कर सकते हैं, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी भी कर सकता है, वो सिलेक्टर भी कर सकते हैं, लेकिन वो तमाम चीज़ें सॉर्ट आउट उसी वक्त होती हैं जब हम एक पेज पर आते हैं। तो हम तमाम लड़के एक पेज पर, तमाम ऑफिशियल एक पेज पर थे, हेड कोच, चेयरमैन एंड सिलेक्टर। तो जिसके बाद ये टीम जो है, और को चेयरमैन, तो जिसके बाद ये टीम जो है माशाल्लाह 18 आदमियों की, 20 आदमियों की टीम जो है वो अनाउंस हुई। अच्छा, कोई ऐसा लड़का रहा टीम में जिस पे सबसे ज़्यादा मतलब बहस हुई हो, और मतलब क्या ऐसी भी नौबत आती है कि जब सब अपना ओपिनियन देते हैं, जाहिर है मतलब है कि इख्तिलाफ तो होता है, तो क्या फिर वोटिंग पे फैसला होता है या फिर हो जाता है? सर ये आप कह सकते हैं, बिल्कुल मैं नाम नहीं लूंगा, एक लड़के पर जी हुआ था, तो फिर को चेयरमैन, जी को चेयरमैन साहब ने फिर बोला कि इसका ऐसा करते हैं कि वोटिंग करवा लें। फिर जिसमें समी भाई ने भी बोला कि ठीक है, बिल्कुल ये जो है ये बेस्ट ऑप्शन है, जो कि को चेयरमैन तो साहब कह रहे हैं। जी बिल्कुल अच्छी बात थी। फिर वही चीज हुई जो कि यानी कि सिलेक्टर्स और चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी की जो राय थी, उसी को यानी कि फिर वो अहमियत दी गई। और ये है कि ये कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई नया लड़का नहीं था, दोनों पुराने लड़के थे। तो ये है कि फिटनेस के ऊपर बात हो सकती थी। तो बाकी ये है कि आने वाला टाइम तो बिल्कुल ओपन होता है। तो अच्छा, आपने फिटनेस की बात की, आप क्या समझते हैं कि हमारी ये टीम जो गई है, तो इसका जो फिटनेस लेवल है और इसका स्टेमिना अगर आप देख लें और टेक्निकलिटीज़, वो इंटरनेशनल जो मेयार है जिन टीमों से खेलेगी उसके बराबर है, थोड़ा सा फर्क है? नहीं सर, फर्क है। अच्छा, फर्क है बिल्कुल। ये बड़ी अच्छा आपने क्वेश्चन किया। ये जब मीटिंग होने लगी थी तो को चेयरमैन जो थे, जिसमें सलाहुद्दीन सदीकी साहब और हसन सरदार साहब थे, उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन, मैं आगे बैठा हुआ था, मुझसे ही पूछा कि नासिर आपने क्या देखा है? तो मैंने फिटनेस के ऊपर ही बात की। मैंने कहा अगर 30 या 35% ये इंक्रीज करेंगे अपना फिटनेस लेवल, तो जाकर ये दूसरी टीमों को compete करेंगे, अदरवाइज हम किसी जगह स्टैंड नहीं करेंगे। ये मैंने उनको मीटिंग में मेरी बात हुई थी। सही। अच्छा, आप जब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में नहीं थे तो उस वक्त बहुत से हॉकी से मुतालिक मामलात पे आपकी रिजर्वेशन थी, जाहिर है हम बात करते रहे थे। अब जबकि आप पार्ट हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का, आप क्या समझते हैं कि मामला जो है दुरुस्त सिमत की तरफ जा रहे हैं या रिजर्वेशन बाद मामला पर है भी आपकी? सर मैं आपको बताऊं कि पहले भी मैं अभी जिक्र किया है, तो ये मैं क्रेडिट जो है ना पाकिस्तान की हॉकी के लिए, अभी आप देखें कि मैं ये बात कंप्लीट करने से पहले मैं कहीं वो बात ना भूल जाऊं कि 24 साल के बाद कोई पाकिस्तान की टीम यहाँ आने लगी है, कोरिया की हॉकी टीम आने लगी है। हाँ। लाजमी बात है कि टेस्ट मैचेस कितने होंगे या कौन कौन से शहरों में होंगे, और ये डिसाइड करेगी फेडरेशन। सालों में इसी चीज की कमी थी, हमारी कमी थी सर, कमी थी, खेल नहीं पा रही, बिल्कुल कमी, हमारे पास फंड नहीं थे, हम जा सकते थे ना उन्हें बुला सकते। लेकिन सर जहां तक फंड्स की बात आती है ना, ये मैं आपको बताऊं कि ये क्रेडिट जो है ये वानी साहब को जाता है। बिल्कुल, ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और मेरी तरफ से ये है कि मैं जितनी भी उनकी तारीफ करूं वो कम है। ये नहीं कि मैं कोई ऐसी कोई चीज को उनके लिए कर रहा हूं, लेकिन जो एक हकीकत है मैं वो पेश कर रहा हूं। हुकूमत भी तो ताउन कर रही है ना? जी, हुकूमत भी ताउन कर रही है, और ये है कि इनके होते हुए ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो जाहिर लोग हैं, जैसे वानी साहब का आपने जिक्र किया या और भी, तो वो मतलब जाहिर है उनका इतना एक्सपोजर है, एक्सपीरियंस है, उसको सही तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं और स्पॉन्सर्स भी आ रहे हैं। स्पॉन्सर के अलावा सर, स्पॉन्सर के अलावा ये है कि लड़कों की तमाम डेलीज जो है ना वो उन्होंने दे दी, जो कि बच्चों के लिए मसला बना हुआ था।
और ये है कि अभी आप देखेंगे कि स्कूल इंटर स्कूल्स वो शुरू कराने लगे हैं, जो कि पूरे पाकिस्तान में इंटर स्कूल शुरू होने लगा है। देखिए, हम ग्रास रूट की जब बात करते हैं तो ग्रास रूट आपका स्कूल है और कोई जगह नहीं है, ना कॉलेज है ना यूनिवर्सिटी है। जब आपके स्कूल्स में शुरू हो जाएगा ना तो ग्रास रूट का जो एक मसला है ना वो खत्म हो जाएगा। अच्छा नासिर भाई, एक और बड़ी अच्छी बात हुई कि इससे कब जो है हुकूमत सिंध 8 या 10 करोड़ रुपए दिया करती थी, और अब हुकूमत पाकिस्तान ने जनाब 150 मिलियन ग्रांट दी है, या जो भी ये वादा की दे दी है। तो ये तो इसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, लेकिन इस ग्रांट को सही तरीके से यूटिलाइज करना होगा। सर देखें, वही मैं बताऊं ना कि आपने पिछली, अगर हम जब भी हमने प्रोग्राम्स किए तो मेरा ख्याल के फेडरेशन के खिलाफ ही हम बात करते थे। हाँ। वो इसलिए करते थे कि इतने 113 पैरास बने हुए हैं, उसने ये कर दिया, प्रेसिडेंट ने ये कर दिया। लेकिन अगर हम आज यहाँ बैठकर वानी साहब की मैं तारीफ कर रहा हूँ तो वो किस लिए कर रहा हूँ कि वो एक अच्छा काम कर रहे हैं। फंड्स इतना ला रहे हैं कि लड़कों को 3-3 टीमें जा रही हैं। अंडर 18 गई है, अभी देखिए प्रो लीग पर टीम गई है। प्रो लीग के बाद आपकी ये अंडर 21 है, उसका कैंप लगा हुआ है, 60 लड़कों का कैंप लगा हुआ है। ये ऐसे कैंप नहीं लग जाते। और मैं आपको बताऊं कि मैंने बड़े अरसे बाद, मैं जब ये ट्रायल्स लेने गए थे तो मैं वहाँ ठहरा भी था, और स्पेशली मैं ब्रेकफास्ट और इनका मील जो है उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो रहा। बहुत अच्छा फूड मिल रहा है सर। 3 मील्स इनको बहुत अच्छे प्लेयर्स को मिल रहे हैं, और जो फैसिलिटीज़ दी जा रही है वो भी इंशाअल्लाह ताला अप टू मार्क है। और ये है कि मैं तो यानी कि बड़ा खुश भी हुआ कि, और मैंने स्पेशली वहाँ राना नसरुल्लाह थे, मैंने उनको मुबारकबाद दी। मैंने कहा मैंने बड़े अरसे बाद आपके फूड का टेस्ट जो है, इतना अच्छा टेस्ट है और इतना अच्छा, यानी कि आपने क्वांटिटी में रखा हुआ है कि प्लेयर्स के लिए किसी चीज़ की कमी नहीं होने दे रहे थे वो। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है कि वानी साहब ने जो अभी तक इक़दाम किए हैं उनका मतलब नज़र आ रहा है कि इंटरनेशनली विजनरी मतलब वो काम कर रहे हैं, और फिर ज़ाहिर है उनकी क्रेडिबिलिटी है और अच्छी शोहरत के बैरोक्रेट रहे हैं वो, तो यकीनन उनके ताल्लुकात भी हैं, तो उसको सही मतलब वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है। सर वो ब्यूरोक्रेट हैं अभी सर, और ये है कि उनका जो विजन है वो बड़ा ब्रॉड है, और जिस तरह वो काम कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की हॉकी के लिए वो जो काम कर रहे हैं उसमें किसी चीज़ की कमी नहीं वो आने देंगे। और आप देखेंगे कि पाकिस्तान की हॉकी और उसके प्लेयर जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला आने वाले टाइम में इनके लिए डिपार्टमेंट्स भी ओपन होंगे। जिस तरह मुझे पता चला है कि नेशनल बैंक में शाहिद अफरीदी को लगा दिया गया है, जिस तरह वसीम अकरम को लगाया हुआ था जी, उनको डीजी बना दिया गया, डीजी स्पोर्ट्स या जो भी बनाया उनको नेशनल बैंक का। तो ये है कि लाजमी बात है कि अब टीम्स वहां बनेंगी तो तमाम डिपार्टमेंट्स इसी तरह जो है ना वो ओपन होंगे। अच्छा, इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी तो एक डायरेक्टिव्स निकाले थे, लेकिन उसका अभी तक कोई सर कोई उस पर अमल नहीं हुआ था, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। जब तक ये है कि इसी तरह जिस तरह अभी वानी साहब ने अपना इम्प्लीमेंटेशन करवा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि अगर ये इसी तरह पेन लेते रहेंगे तो फिर तो तमाम डिपार्टमेंट्स भी ओपन होंगे, और ये है कि लड़कों की जॉब्स के लिए भी होगा। बिल्कुल जनाब, हमारे खिलाड़ियों के लिए जॉब और कैरियर बड़ा ज़रूरी है। और आपको याद होगा कि अर्ली 90s में जब इदारे प्राइवेटाइज हो रहे थे तो बतदरीज तमाम डिपार्टमेंट्स की ख़ास तौर से हॉकी टीमें ख़त्म कर दी गई, और उसके बाद फिर आपने देखा कि हमारा पूल छोटा हो गया, फिर हमारे पास फंड्स भी नहीं थे, हम ना बाहर की टीमों को बुला सके ना हम बाहर जा सके। बहरहाल अब बड़ी मतलब ये कि हौसला अफजा अलामात जो हैं सामने आ रही हैं। बहरहाल यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं, यहीं से इस सिलसिले को शुरू करते हैं। एक ब्रेक।
मतलब फिर हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। नासिर भाई ये बताइएगा कि मतलब जितने भी ज़ाहिर मौजूदा PHF जो है वो डॉग पे है और किसी की भी नेक नियति पे कोई शुबा नहीं किया जा सकता, जिस तरह से अभी तक काम हुआ है बड़ा हौसला अफजा काम हुआ है। लेकिन जो PHF मौजूदा है वो ज़ाहिर है डॉग पे जो होती है कोई भी फेडरेशन वो डे टू डे अफेयर्स जो है वो निपटाती है। क्या समझते हैं कि मतलब स्क्रूटनी और PHF के जो इंतखाबात थे उसकी क्या सूरत हाल है? रियाज भाई आपने ये जो क्वेश्चन है मेरा ख्याल है कि जहाँ तक आपकी बात है जो आपने एडहॉक बेसिस पर जो फेडरेशन आती है तो उसके डे टू डे जो भी वर्क होता है वो करते हैं। लेकिन देखें बात ये है कि अगर जो परमानेंट अपनी फेडरेशन आती है जिस तरह की फेडरेशन थी प्रीवियस, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, यानी कि लड़कों की डेलीज का मसला, ऑफिशियल्स का मसला, बड़े मसाइल थे जो कि वो फुलफिल नहीं कर सके। और अब तो अल्लाह का शुक्र है कि लड़कों को मतलब डेलीज मिल गई हर है, एक चीज मिल रही है। जी जी, लाखों के साथ बड़ी अच्छी बात है। और जो मैंने पहले जिक्र किया था कि हुकूमत सिंध तो दे रही थी 8-10 करोड़, हुकूमत पंजाब ने अब दिया है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन वही बात है कि इंतखाबात और स्क्रूटनी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि देखिए हर चीज जब एक ट्रैक पर आ जाती है ना तो लाजमी बात है कि जब केयर टेकर जो होता है वो कहता है कि ये एक चीज़ ट्रैक पर आ जाए, उसके बाद ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं इससे भी अपना फारग हो जाऊं। ठीक है, लाजमी बात है कि वो कहते वानी साहब सोच रहे होंगे कि ये एक ट्रैक पर आ जाए पाकिस्तान की हॉकी, उसके बाद जो एक प्रोसेस है हॉकी का उसके ऊपर लाजमी बात है कि इमेज अच्छा हो जाए हॉकी का और मतलब फंड्स वगैरह आ जाए फिर तो अभी तक तो मतलब कामयाब जा रही है। लोग हालांकि बहुत से लोगों को कुछ रिजर्वेशन भी है, ये तो हर दौर में रहती है, ये सब चलता रहता है। अच्छा नासिर भाई, आप एक बेहतरीन मतलब फुल बैक रहे अपने ज़माने के, पाकिस्तान टीम के कप्तान भी रहे हैं आप, और आप जिस ज़माने में ज़ाहिर है पेनल्टी कॉर्नर पे जो गोल होते थे वो तरीक़ाकार कुछ और होता था, स्टाइल और होता था, लेकिन अब कुछ और है। आप क्या समझते हैं कि हमारा जो पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्जन रेशो है वो इंटरनेशनल मेयार को टच करता है उसी तरह से, या कम है? कितना काम करना चाहिए? देखिए सर, देखें जहाँ तक आती है पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्जन की बात, तो मेरा ख्याल है कि हम compete करते हैं, यानी कि अगर सुहेल अब्बास था तो आपको पता है कि ग्रेट ठीक है ना, इसी तरह सुफियान खान है। तो सुहेल अब्बास ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो देखें वैसे तो कोई चीज़ मतलब ये कि नामुमकिन नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुश्किल ज़रूर है। मुश्किल होती है। आपने भी हॉकी खेली है थोड़ी बहुत, हमने भी खेली है और इंटरनेशनली सारी चीज़ों को देखा है, लगता है, लेकिन जिस तरह से मतलब उसने रिकॉर्ड बनाया था उसको वो मकाम नहीं दिया जा रहा है यहाँ पर सुहेल अब्बास को। देखिए रैकेट जो होते हैं ना हमेशा ब्रेक होने के लिए बनते हैं, लेकिन जहाँ तक उसको उसकी रिस्पेक्ट या उसको अहमियत देना, वो जो आपने क्वेश्चन किया है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने सुहेल अब्बास के साथ बात की थी। अच्छा, कि आप आएँ, तो मेरा ख्याल है कि ये तो आपने बड़ा इंकशाफ किया है। मेरा ख्याल है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि सुहेल अब्बास जो है वो एक मैनेजमेंट का हिस्सा होंगे और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के लिए मैं काम करूं। लाजमी बात है कि सर देखें, अगर प्लेयर्स के पास जॉब नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह कि अब उसके पास जॉब है, लेकिन जॉब में सैलरी कितनी होती है? अब आप देखें अखराजात देखें क्या है, बच्चों की तालीम कहाँ से कहाँ चली गई है, उसकी फीसें कहाँ से कहाँ चली गई, फिर आदमी अपने अखराजात हैं, तो लाजमी बात है कि वो अगर आएगा तो लाजमी बात है कि वो कुछ अपनी कंडीशन रखेगा कि ये कंडीशन पर मैं आता हूं, तो ऐसे प्लेयर की कंडीशन को मानना चाहिए मेरे हिसाब से कि अगर वो वर्ल्ड क्लास है, अगर उसको दूसरी बाहर की टीमें बुला के उसको पे कर रही हैं, तो आप चलो 100% नहीं, आपके 50% उसको पे करो तो वो खुशी करेगा। लेकिन मौजूदा हॉकी फेडरेशन का बड़ा अच्छा है कि आप एक तजवीज़ दी थी आपकी इंतजामी कमेटी ने कि सारे कोचेस और सिलेक्टर्स को भी पैसे दिए जाएं, तो ये अच्छी बात है। मुस्तकबिल मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है। सर अभी वैसे हुआ तो नहीं, मेरा ख्याल है कि वानी साहब का ये जो विजन है, ये मेरा ख्याल है कि इसको इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए, वानी साहब को देना चाहिए, लाजमी बात है कि होना चाहिए। और ज़ाहिर है फंड्स होंगे जिस तरह से वो लेके आ रहे हैं तो मिलेंगे भी मेरे ख्याल से। सर फंड्स तो इतने आ रहे हैं माशाल्लाह कि मैं आपको बताऊं कि किसी चीज़ की कमी नहीं है। जाहिर है जब मतलब अच्छे और पुरइत्माद लोग होते हैं तो फिर ऐसी चीज होती है। देखिए आपके को चेयरमैन या चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, वो ऐसे नाम है सर
कि जहां भी ये जाएंगे ना तो वो इनको कोई रिफ्यूज नहीं करेगा। वो कन्वर्जन रेशियो रह गया वो। हाँ, जो कन्वर्जन रेशियो है सर, वो इस वक्त जो है देखें, अगर बाहर के ममालिक 80% पर है ना, तो हम इस वक्त 60 या 65 पर है। अच्छा, इतना ज्यादा है? जी ज्यादा है आपका। माशाल्लाह कन्वर्जन माशाल्लाह अच्छा है, इससे तो बड़ी खुशहाल हैरत की बात है। जी जी, कम नहीं है। क्योंकि आप सुफियान खान देखें, हर टूर्नामेंट में हाईएस्ट स्कोरर भी होता है, तो लाजमी बात है कि उसके साथ साथ अबू बकर है, वो उसकी कन्वर्जन बड़ी अच्छी थी। आपका वो अरबाज अहमद है, उसकी बहुत अच्छी है। उसके बाद नदीम खान एक फोर्थ आया है जो अभी फर्स्ट टाइम पाकिस्तान टीम में आया, उसकी बहुत अच्छा प्लेंटी कॉर्नर है। अच्छा, इसका मतलब ये कि आप ये समझते हैं कि इस वक्त जो है पाकिस्तान का जो मतलब खिलाड़ियों का पूल है उसमें इजाफा हो रहा है, और कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं आपकी नज़र में, आप तो ज़ाहिर बड़े करीब से देखा है, जो मुस्तकबिल में आपको नज़र आता है कि ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस पेश करेंगे? सर मैं आपका बड़ा अच्छा पूल पर अगर आप आए हैं, प्लेयर्स पूल के ऊपर, तो आपको याद होगा कि अंडर 18 जब चैम्पियनशिप हो रही थी ना, तो इसके साथ साथ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और को चेयरमैन ने यानी कि जो ट्रायल्स रखे कि 13 तारीख को ट्रायल्स कराची में रखे गए पूरे सिंध और बलूचिस्तान ओपन ट्रायल से जूनियर और सीनियर के, जिसमें मुझे बड़ी तकलीफ हुई। तो टोटल जो प्लेयर्स आए थे ना, वो आए थे आपके 61, ये दो सूबों को मिला के 61 प्लेयर्स अपीयर हुए थे। अच्छा, है ऐसे कोई 2-3 खिलाड़ी जो आप नाम ले सकते हैं? जी, दो चार प्लेयर हैं, जिसमें अभी वहाब है। अच्छा। अपना वो पाकिस्तान का स्टैंड बाई है इस वक्त पाकिस्तान सीनियर टीम में। वहाब वो नेवी ज्वाइन कर गया हुआ है। उसके बाद साद जहीर है, वो अभी पाकिस्तान सीनियर में भी था और अभी अंडर 21 में भी है। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, हौसला अफजा ज़ाहिर है। आपने बताया कि ऐसे खिलाड़ी हैं जो मुस्तकबिल में पूल की बात कर रहे थे, तो मैं आपको बताऊं कि पूरे पाकिस्तान से जब हमने ट्रायल्स लिए तो 750 प्लेयर्स अपीयर हुआ है। वेरी गुड। यस, 750 जूनियर और सीनियर, जिसमें अंडर 16 भी थे। सही। तो ये है कि आप पूल आपका बढ़ रहा है। वेरी गुड जी। ये नहीं कि 20 या 25 या 30 प्लेयर जो कि वही होते थे, 30 प्लेयर का कैंप लगा दिया, उसी में से टीम। थोड़ा सा टाइम वो चीज नहीं है। थोड़ा सा टाइम रह गया, जल्दी एक दो सवाल कर लें। मंजूरुल हसन ज़ाहिर हेड कोच हैं, बड़ा उनका तजुर्बा है। फिर ख्वाजा जुनैद हैं साथ में, मैनेजर हैं, उनकी भी बड़ी मतलब एक्सपर्टीज़ हैं, काफ़ी तजुर्बा है, उनका कंट्रीब्यूशन भी है। और अब एकदम से वसीम अहमद को लेके आए हैं, तो क्या पहले नहीं ला सकते थे एकदम ऑन द मतलब एक स्पॉट उनको जो है? नहीं, वसीम का हमने सुना था कि वसीम को ऑलरेडी, और अदनान जाकिर को, अदनान जाकिर खैर मेरी मैनेजमेंट में खेला हो जब मैं कोच था, जूनियर टीम में खेला। वसीम अहमद अच्छे खिलाड़ी रहे। आई लाइक हिम सर, वेरी गुड प्लेयर, दोनों बड़े अच्छे प्लेयर थे। और ये है कि जी, ये है कि मुझे पता चला था कि उन्होंने आना, लेकिन मुझे फिर बाद में पता चला कि जो ऑस्ट्रेलिया की लीग हो रही थी उनको वो कोचिंग करा रहे थे, मे भी कि वहाँ उनकी मसरूफियत हो। तो लेकिन ये है कि जो पता चला है कि इंशाल्लाह वो ज्वाइन करेंगे आकर टीम को। तो ये है कि अगर आप बाहर के कोच की बात करते हैं, अगर हमारे बाहर से प्लेयर कोचिंग कर रहे हैं, तो अगर आप बुलाकर ले लेंगे तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। अच्छा नासिर भाई, वक्त तकरीबन आगे चला गया है, ख़त्म होने वाला है प्रोग्राम का। ये बताइएगा कि मतलब मौजूदा फेडरेशन को अगर आप से कहा जाए कोई तजवीज़ दें बेहतरी के लिए, तो क्या तजवीज़ देंगे? वो कि आप ज़ाहिर है PHF का इस वक्त पार्ट हैं, सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं, बड़ी अहम जिम्मेदारी है आपके पास, क्या कहेंगे? सर मैं फेडरेशन को तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं को चेयरमैन को बोलूंगा, उनके जरिए जो मैसेज आएगा फेडरेशन को। तो मेरी ये सर तजवीज़, जिस तरह ये काम कर रहे हैं, और ये है कि पूरे पाकिस्तान में ये ओपन ट्रायल जिस तरह रखवाए गए थे, इनके पूरे 16 के लिए भी किया करें। और ये एक मेरी तजवीज़ है कि जब पाकिस्तान का कैंप लगता है तो उसमें जो ग्रास रूट के आदमी हैं, को चेयरमैन को चाहिए कि उनको वहां पर बुलाएं, कैंप में ट्रेनिंग वो देखें। सिर्फ उनको बुलाना होगा, 2-2, 3-3 आदमियों के कैंप में बुला लें, ग्रास रूट की जी, उनको बुलाकर उनकी ट्रेनिंग देखें, पाकिस्तान कैंप की ट्रेनिंग देखें, उनसे भी बहुत चीजें हम अचीव कर सकते हैं। फिर वो जाकर जहां पर ग्रास रूट का काम करते हैं, वो जाके वहां पर इंप्लीमेंट करें वो चीजें। और ये है कि सेलेक्टर्स को जब भी टीम जाए वहाँ एक ज़रूर सेलेक्टर भेजें, ताकि वो लड़कों की परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करे। और उसके बाद जब कैंप लगते हैं तो कैंप में भी 1 या 2 सेलेक्टर ज़रूर होने चाहिए, वो लड़कों की परफॉर्मेंस वहाँ देखें, ताकि लड़कों को कुछ हो सके तो बता भी सकते हैं, मैनेजमेंट से भी बात कर सकते हैं। एक ये मेरी तजवीज़ है।
बाकी इंशाअल्लाह ताला इनसे बढ़ के तो कोई नहीं, इनके एक्सपीरियंस इतने हैं, चाहे समी भाई हैं, चाहे इस्लाह भाई हैं, चाहे हसन भाई हैं, तो ये तो माशाल्लाह एक वो क्या कहते हैं सूरज के आगे दिए को दिखाने के वैसे एक बराबर बात है। बता दूं, इस वक्त जो आम शायकीन हैं हॉकी से मुतालिक लोग, उन्हें ख़ास तौर से जो मौजूदा हालांकि एडॉक पे है, लेकिन जिस तरह की शख्सियात सामने आई हैं बड़ी मतलब तवक्कात वाबस्ता हैं हॉकी के हवाले से जी। और ये बड़ी अच्छी बात है। बहरहाल ओलंपियन नासिर अली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और इंशाल्लाह आइंदा भी आपको ज़हमत देंगे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। यकीनन ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, इसकी फ़ीडबैक हमको ज़रूर दीजिएगा और आइंदा हफ्ते इंशाल्लाह किसी नई शख्सियत या नई शख्सियात के साथ एक मरतबा फिर हम आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए रियाज़ुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।